एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 लेसन 7 वाटर वाटर एवरीवेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। जैसे आप सभी को पता है कि मैं क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रही हूँ, तो इस कारण मैं आपको बताती हूँ बढ़िया सा कमाल सी चीज। बाय द वे मैं इसके लिए आपको तो let's begin the class. If you are new on the class, so please subscribe our channel and check out our latest playlist, guys. आप सभी को पता है जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज डिजास्टर। सबने वाटर वाटर एवरीवेयर तो पढ़ा रखा है ना। जिसने नहीं पढ़ा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है इसकी फुल हिंदी अनुवाद की। पहली चीज तो सेकंड ये कि इसकी जितना भी मतलब फुल एक्सरसाइज जिनको चाहिए ना वो भी कर लेना। इसमें बस मैं आपको 5 से 6 मिनट का वीडियो बन रहा है ये, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो दैट्स इट, ओके। टेंशन नहीं लेने का, वीडियो बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं होगा आपका। व्हाट इज डिजास्टर, जो आपदा है वो क्या होती है। सो डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच kills or injures a lot of people and cause lot of danger damage to property। क्या होता है, जो डिजास्टर है ना एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसे किसी ने नहीं सोचा। जैसे आपदा होती है लाइक जिससे लोगों का नुकसान होता है, जिससे बहुत सारे लोग इंजर्स हो जाते हैं और शायद उनकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है। आप इसमें ले सकते हैं बाढ़, ठीक है, जैसे या फिर मैं बोल दूं फ्लड है, ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला। इसके अलावा आप अर्थक्वेक भी ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर्टी तो डैमेज होगी, बहुत सारे लोग भी इंजर्स हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर एपिडेमिक। What are epidemic? So epidemic are infection diseases which spread out over large population by means of water, food and air. गाइज मैंने आपको क्लास में भी बताया था, मतलब जो मैंने क्लास आप लोगों के लिए ली थी पूरे फुल हिंदी अनुवाद के इसकी, तो उसमें भी बताया था जो एपिडेमिक होता है ये एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिसीज होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे कोरोना वायरस चला था ना, तो एपिडेमिक ही था, वो इन्फेक्शियस डिसीजेस में आता है। बिकॉज उसमें क्या होता था कि खाने से, हवा से और पानी से जो बीमारी होती वो फैलती थी, एपिडेमिक उसी को बोलते हैं। तो एपिडेमिक आर ऑल्सो इन्फेक्शियस डिसीजेस, जिसमें कोरोना वायरस ऑल्सो इंक्लूड है। इसके अलावा आपका वायरल फीवर हुआ, ये सारी चीजें इसी में इंक्लूड होती हैं, ओके। चलिए थर्ड वन देखें। या व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। बताती हूँ। The ill effect of floods are destruction of life and property. There is ill effect of flood, मतलब जो फ्लड होता है, फ्लड होता क्या है पता है क्या, बाढ़ को ही बोलते हैं फ्लड्स, ओके। तो उसमें होता क्या है, डिस्ट्रक्शन होता है जिंदगी का और प्रॉपर्टी का। मतलब कि देखो बहुत सारे लोगों की लाइफ भी चली जाती है क्योंकि अचानक से आने वाले डिजास्टर है ये, और प्रॉपर्टी तो ऑफ कोर्स डैमेज होगी, लाइफ डैमेज हो ना हो बट प्रॉपर्टी तो होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, How are human beings responsible for causing floods? तो इसका आंसर क्या होगा, human beings are responsible for causing floods by deforestation, faulty dam construction and breaches in embankment. Guys पता है क्या, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना फ्लड के लिए, मतलब बाढ़ आती किस कारण से, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों का उत्थान हो रहा है, और जो जितने भी डैम्स है वो फॉल्टी हो रहे हैं, मिस्टेक्स हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनमें, उस कारण। और जो एम्बैंकमेंट है, जो बांध बने हुए जिसके आसपास बनते ना वो उनमें ब्रीचेज हो रही है, दैट्स व्हाई फ्लड जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स भी ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल है फ्लड्स के लिए। मतलब इसमें बस आपको ये बताना था कि हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो कैसे फ्लड्स के लिए क्या है, जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, टेंशन नहीं लेने का और कहीं जाने का नहीं, ठीक है। फर्स्ट आपको मैं बता दूं कि सबसे मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की अगर मैं बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिजास्टर, बार बार देखने को मिला हुआ है। सेकंड देखिए, अगर मैंने अभी जो बताया है कि हाउ आर ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ओके। सो इसको जल्दी से ध्यान से देखिए, बिकॉज ये रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं और डेफिनेटली आएगा, ओके।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, या क्वेश्चन नंबर 5 की बात करती हूँ, हाउ इज अवर लाइफ इफेक्टेड बाय फ्लड्स। इसको भी लॉक करें बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो देयर आर डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एपिडेमिक्स एंड सॉइल इरोजन ऑक्योर ड्यू टू फ्लड्स। इसमें बड़ी ही सिंपल सी बात बोली गई है कि हमारी लाइफ फ्लड से मतलब बाढ़ से कैसे इफेक्ट होती है। तो भैया सबसे बड़ा रीजन जो है, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। हमारी जिंदगी में उथल पुथल होने के अलावा कई बार जाने भी जाती है, ठीक है, और प्रॉपर्टी तो वैसे ही डैमेज होती है, ठीक है। एपिडेमिक और सॉइल इरोजन ऑक्योर ड्यू टू फ्लड्स, ये भी फ्लड्स के कारण होती है। तो गाइज आई थिंक इट इज अ मतलब इनफ रीजन टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये इनफ है। क्लास 8 के स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कहीं से भी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, व्हाट इज अ डिजास्टर। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो इसमें सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो ह्यूमन बींग्स वाला क्वेश्चन है आपका, कैसा ह्यूमन बींग्स, ये वाला कि हाउ आर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स। और आपका फिफ्थ अगर क्वेश्चन की बात करूं, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हाउ इज अवर लाइफ इफेक्टेड बाय फ्लड्स। सो गाइज आई थिंक जो तीनों क्वेश्चंस है वो आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। हाँ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे रिकॉर्डेड कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास गाइस। इफ यू वांट टू मोर अबाउट दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब एंड वॉच आउट अवर लेटेस्ट प्लेलिस्ट गाइस। थैंक यू सो मच।